1959 रूस के बर्फानी यूराल पहाड़ 9 तजुर्बाकार कोहपैमा एक सफ़र पर निकले लेकिन कभी वापस नहीं लौटे जी। और जब इन्हें ढूंढा गया था तो जो मंजर सामने आया वो दहाइयों तक एक खौफनाक मौमा बना रहा। बिल्कुल। दियातलूफ पासवा क्या? आज हम इसी पर बात कर रहे हैं। हमारे पास कुछ आर्टिकल्स और तहकीकाती रिपोर्ट्स हैं इस वाक़या पर। जी हाँ। तो कोशिश करेंगे कि इस पुरस्कार कहानी की तह तक जाएं, देखें कि हकाइक क्या थे, नज़रियात क्या क्या बने और क्या कोई नई साइंसी वजाहत सामने आई है। जी बिल्कुल, कोशिश करते हैं। तो बताइए, जाए वक़ूआ पर क्या मिला था, मंजर कैसा था? अच्छा, मंजर कुछ यूं था कि उनका खैमा वो अंदर से फटा हुआ था। अंदर से? जी, अंदर से बाहर की तरफ। और बाहर दर्जा हरारत था -30 डिग्री सेंटीग्रेड, शदीद सर्दी। ओह। और ये हाइकर्स कम कपड़ों में, कुछ तो बिल्कुल नंगे पांव खैमे से बाहर निकले हुए थे। इतनी सर्दी में नंगे पांव? जी। और उनकी लाशें फिर कैंप से कुछ फासले पर मिले, कुछ जंगल के किनारे, कुछ करीबी नदी में बिखरी हुई थी। ये तो खुद ही बहुत अजीब बात है। बिल्कुल। और फिर जब पोस्टमार्टम हुआ तो 6 अफराद की मौत की वजह तो ठीक थी, यानी हाइपोथर्मिया, शदीद ठंड लग गई। जो समझ में आता है ऐसे हालात में। जी। लेकिन जो बाकी 3 लाशें थीं, उनका मुआयना चौंका देने वाला था। अच्छा, क्या था उनमें? उनको शदीद अंदरूनी चोटें आई हुई थी। मतलब खोपड़ी का फ्रैक्चर, सीने की पसलियां बिल्कुल कुचली हुई। ओह खुदाया। लेकिन हैरान कुन बात यह थी कि उनके जिस्मों पर बाहर से कोई बड़े जख्म नहीं थे। 1 मिनट, बाहर जख्म नहीं लेकिन अंदर इतनी शदीद चोटें, जैसे किसी ने अंदर से तोड़ा हो। जी बिल्कुल, जैसे कोई बहुत बड़ा दबाव पड़ा हो। और एक और खौफनाक बात। क्या? जो लाशें नदी से मिली, उनमें से कुछ की आंखें और एक की जुबान गायब थी। ये तो बहुत ही भयानक है। तो 1959 की जो सरकारी तहकीकात थी, उन्होंने क्या नतीजा निकाला? देखिए, कोई ठोस नतीजा नहीं था। बस ये कहकर केस बंद कर दिया कि मौत एक जबरदस्त नामामूल कुदरती ताकत की वजह से हुई। एक जबरदस्त नामालूम कुदरती ताकत? ये कैसी वजाहत हुई? जी, जाहिर है ये बहुत मुबहम था और इसी वजह से फिर क़यास आराइयों का एक तूफान खड़ा हो गया। और क्या क्या क़यास आराइयाँ हुई? मैंने पढ़ा कि शुरू में मकामी मानसी कबीले पर शक किया गया। जी, किया गया, लेकिन वो जल्दी मुस्तरद हो गया क्योंकि लड़ाई के कोई निशान नहीं थे वहाँ, सिर्फ हाइकर्स के अपने कदमों के निशान थे। ठीक। फिर जानवरों के हमले का सोचा गया। इंफ्रासाउंड का नजरिया आया, यानी ऐसी आवाज जो सुनाई ना दे मगर दहशत पैदा कर दे। और वो पैराडॉक्सिकल इनड्रेसिंग भी तो होती है हाइपोथर्मिया में, जब लोग सर्दी से बेहाल होकर कपड़े उतार देते हैं। जी, वो भी एक मुमकिन आंसर था। लेकिन फिर बात चली गई फौजी तजुर्बात की तरफ। सर्द जंग का दौर था। अच्छा, फौजी मुलवस होने के नजरियात, क्या सबूत थे उनके? सबूत तो नहीं, लेकिन बातें थीं। जैसे कुछ लोगों ने आसमान में अजीब नारंगी गोले देखे थे। इलाके में खुफिया फौजी टेस्टिंग की अफवाहें भी थीं। कुछ कपड़ों पर तापकारी के हल्के निशानात भी मिले थे। तापकारी? जी, मामूली मिकदार में। और कुछ लोगों का ख्याल था कि शायद तहकीकात को दबाया जा रहा है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि ये सच है, बस ये नजरियात मौजूद थे। समझ गई, यानी बहुत सारे सवालात थे जिनके जवाब नहीं मिल रहे थे। बिल्कुल। और हाल ही में यानी 2023 में एक और नजरिया भी आया। वो क्या था? कि शायद कोई नाकाम मिसाइल लॉन्च हुआ हो और उससे नाइट्रिक एसिड का जहरीला धुंध बना हो जिसने उनको मुतासिर किया हो। अच्छा, उससे क्या वजाहत मिलती? उससे शायद उनकी उलझन, दर्द और कुछ लोगों के मुताबिक बर्फ पिघलने की भी वजाहत हो सकती है। कुछ रिश्तेदार और मुहक्किकीन इस नजरिए को मानते हैं, खास तौर पर वो आग के गोलों वाली इत्तलात की वजह से। बहुत से नजरियात हैं, लेकिन एक नजरिया तो शुरू से ही था, एवेलांच का, बर्फानी तोदा गिरने का। जी बिल्कुल, 1959 की रिपोर्ट में भी इसका इशारा था। और फिर 2019 में रूस ने दोबारा तहकीकात की तो फिर उसी नतीजे पर पहुंचे। लेकिन ये हमेशा मुतनाज़िया क्यों रहा? इस पर क्या एतराज़ात थे? एतराज़ात बहुत थे। लोग कहते थे कि जिस जगह खैमा था वहाँ ढलवान इतनी ज्यादा नहीं थी कि बड़ा एवलांच आए। ठीक है। फिर एवलांच के वाज़िह निशानात, यानी बहुत सारा मलबा, वो क्यों नहीं मिला? और सबसे बड़ा सवाल, वो अजीब अंदरूनी चोटें, वो एवलांच से कैसे आ सकती थी? हाँ, ये वाकई बड़े सवालात हैं। तो क्या एवलांच थ्योरी गलत थी?
अच्छा, यहाँ पर 2021 की एक तहकीक बहुत अहम है। 2 स्विस साइंसदान हैं, गोम और पुजरीन। जी, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने इस मॉम्मे को एक नए जाविये से देखा। उनके मॉडल के मुताबिक हाइकर्स ने हवा से बचने के लिए क्या किया कि ढलवान को काट कर एक छोटी सी जगह बनाई थी अपना खैमा लगाने के लिए, एक छोटी पहाड़ी चट्टान के नीचे। ओह अच्छा, यानी उन्होंने खुद ही बर्फ की तह को एक तरह से कमजोर कर दिया वहाँ, बिल्कुल नादानिस्तगी में। फिर रात भर वहाँ तेज ठंडी कैटाबैटिक हवाएं चलती रहीं। कैटाबैटिक हवाएं वो क्या होती हैं? ये वो ठंडी भारी हवाएं होती हैं जो कशिश सुकल की वजह से पहाड़ी ढलवान पर नीचे की तरफ बहती हैं। ठीक। तो उन हवाओं ने क्या किया कि जो कटाव उन्होंने बनाया था उसके ऊपर वाले हिस्से पर आहिस्ता आहिस्ता मजीद बर्फ जमा करना शुरू कर दी। अच्छा, तो फौरन नहीं गिरा तूदा? नहीं, फौरन नहीं, बल्कि कई घंटों बाद। ये चीज इस बात से भी मिलती है कि हाइकर्स तकरीबन 9 घंटे या इससे ज्यादा वक्त खैमे में गुजार चुके थे। ये ताखीर वाला नुक्ता अहम है। जी, और फिर जो एवलांच आया वो एक खास किस्म का था, स्लैब एवलांच, यानी बर्फ की एक पूरी सख्त तह एक ब्लॉक की तरह फिसली। ठीक है, स्लैब एवलांच, लेकिन फिर भी वो शदीद अंदरूनी चोटें बगैर बैरूनी जख्म के। जी, यही उनकी तहकीक का सबसे दिलचस्प हिस्सा है। उन्होंने कंप्यूटर सिमुलेशंस इस्तेमाल की। कंप्यूटर मॉडल्स? जी, और उसमें उन्होंने डिज्नी की फिल्म फ्रोजन की जो बर्फ एनिमेशन टेक्नोलॉजी है वो इस्तेमाल की है। फ्रोजन वाली टेक्नोलॉजी? जी, और साथ में गाड़ियों के क्रैश टेस्ट का डाटा भी इस्तेमाल किया। वाह! तो इन सिमुलेशन से क्या पता चला? इनसे ये पता चला कि बर्फ का एक निस्बतन छोटा और आहिस्ता हरकत करने वाला स्लैब भी अगर हाइकर्स खेमे के अंदर हों और वो बर्फ का ब्लॉक उन पर गिरे और वो खेमे के सख्त फर्श या अपनी स्कीज के साथ दब जाएं, जी, तो बिल्कुल वैसी शदीद अंदरूनी चोटें आ सकती हैं जैसी उन 3 लाशों में पाई गई थी, बगैर किसी बड़े बैरूनी जख्म के। ओह, तो ये मुमकिन है, यानी एक छोटे आहिस्ता एवलांच से भी ऐसी चोटें लग सकती हैं खास हालात में। जी, उनके मॉडल के मुताबिक बिल्कुल मुमकिन है। तो इसका मतलब है कि ये जो 2021 का मॉडल है ये एवलांच थ्योरी के खिलाफ जो बड़े बड़े एतराज़ात थे उनका जवाब दे देता है। काफ़ी हद तक। जैसे ढलान मुकामी तौर पर कटाव की वजह से काफ़ी हो गई थी, एवलांच छोटा था इसलिए ज़्यादा मलबा नहीं मिला। और ताखीर बर्फ जमा होने की वजह से हुई। बिल्कुल, और छोटे बराह रास्त बर्फ के भारी ब्लॉक्स के टकराने और दबने से आई। तो क्या हम कह सकते हैं कि ये मुअम्मा अब हल हो गया है? देखें, साइंस में हतमी तौर पर कुछ कहना मुश्किल होता है, लेकिन ये 2021 का एवलांच मॉडल अब तक की सबसे ज़्यादा आप कह लें कि मरबूत और साइंसी तौर पर काबिल कबूल वजाहत पेश करता है। जी, ये ज़्यादातर शवाहिद से मुताबिकत रखती है। बिल्कुल। अगरचे कुछ छोटी तफसीलात शायद हमेशा वाज़ेह ना हो, जैसे खैमा छोड़ने के बाद उनका बिल्कुल सही रास्ता क्या था या वो आँखों और ज़ुबान का मामला, इस पर अब भी बहस है। हाँ, वो अब भी थोड़ा परेशान कौन है। जी, लेकिन जो बुनियावी वाक़या था खैमे से निकलना और वो चोटें, उसकी एक मंतकी वजाहत अब मौजूद है। तो खुलासा ये है कि दहाइयों की क्यासाराइयों साजिशी नजरियात के बाद अब हमारे पास एक साइंसी मॉडल है जो दियातलोव पास वाक़े की एक बहुत ही मुमकिना वजाहत देता है। जी, और मेरे ख्याल में ये वाक़या हमें एक अहम सबक भी सिखाता है। वो क्या? ये दिखाता है कि किस तरह बज़ाहिर आम नजर आने वाले माहौलियाती हालात और इंसानी फैसले, जैसे वो ढलान में कटाव करना, वो मिलकर कैसे गैर मुतवक्का और तबाहकुन नताइज पैदा कर सकते हैं, चाहे लोग कितने ही तजुर्बाकार क्यों ना हों। सही कहा। ये फितरत की ताकत और उसकी पेचीदगी की एक संगीन याद दहानी है। बिल्कुल, और ये सोचने पर मजबूर करता है कि हम अपने जाने पहचाने माहौल में भी क्या वाकई उन छुपे हुए गैर मामूली खतरात को पहचान पाते हैं या नहीं।